नमस्कार, मैं हूं कुमार आरिफ अली खान। दुनिया सामने के समाचारों में आपका स्वागत है। अब हम ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की तरफ। जनपद फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज के चाइल्ड स्पेशलिस्ट तथा विभाग अध्यक्ष LK गुप्ता जी से गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और बच्चों में होने वाली बीमारियों और सर्दियों में बच्चों को कैसे बचाएं, क्या क्या सावधानियां रखी जाएं, इस पर देखिए गौहर सुल्तान की दुनिया सामने फिरोजाबाद से एक खास रिपोर्ट। एक ऐसी पर्सनालिटी से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं जिनका नाम डॉक्टर LK गुप्ता है। ये यहाँ पर वर्षों से जिला अस्पताल में सेवा दे रहे हैं और ये एक नाम ऐसा है जिसे जो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं। यहाँ पर ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगी बच्चों में होने वाली जो प्रॉब्लम है, कुछ कमियाँ ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से बच्चों का ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाता है और आजकल देखा जा रहा है कि बच्चियों में कमियों के साथ साथ बीमारियां भी फैल रही हैं। इसकी क्या वजह है ये हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। ज़्यादा खिलवाड़ है। इसके लिए तो अभी नवजात शिशु सप्ताह चल रहा है और जो कि 15 से 21 तारीख तक चला है। तो कल इसका इसीलिए ये सब पखवाड़ा चलाए जाते हैं कि माताओं को, बहनों को और जो हमारी दूध पिलाने वाली बहनें हैं वो कम से कम जागरूक हों। अभी सप्ताह निकल के गया, उसमें हम लोग इसी बात पे जागरूक कर रहे थे कि माँ के दूध के अतिरिक्त पहले 6 महीने में कुछ नहीं देना, क्योंकि ऊपर का दूध जब भी आप बोतल से देंगे या दूसरे देंगे उनमें प्रोटीन की मात्रा और पाचक तत्व उतने बढ़िया नहीं होते। तो जब आप दूध देंगे लेकिन वो पचेंगे उतना अच्छा नहीं, बार बार इन्फेक्शन होगा तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ता और ऐसे बच्चे फिर बाद में मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। फिर उनका पढ़ाई भी सफ़र करती है और आगे जो हर तरह में वो कंपटीशन में पिछड़े ही रहते हैं। पहले बहुत देखने में आता था कि जब बच्चा पैदा होता था तो उसको माँ का पहला दूध नहीं दिया जाता था, लेकिन बाद में ये बताया गया कि पहला दूध माँ के बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो डॉक्टर साहब इसकी शुरुआत कब से हुई, ये लोगों की समझ में कब से आया? लोगों की समझ में इसकी शुरुआत आज से 2 दशक से चला आ रहा है प्रोग्राम। उसमें ये है तो पहले ये था कि 1 घंटे के अंदर दूध पिला देना चाहिए, अब ये है कि आधा घंटे के अंदर दूध पिला देना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो पहला दूध होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम इसमें ज़्यादातर प्रचुर मात्रा में मिनरल्स, बीमारी से लड़ने की शक्ति और इसके अलावा इसमें इवन मलेरिया जो ना हो ऐसी कई चीज़ें ऐसे तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं और बीमारी से बचाते हैं। डॉक्टर साहब, उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो प्रेग्नेंट हैं? क्या उन्हें पूरे टीके अपने लेना चाहिए या इंजेक्शन जो बताए जाते हैं वो लेते रहना चाहिए जिससे कि बच्चा स्वस्थ पैदा हो सके? ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह का जो सरकारी प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें सहयोग करना है और जितनी ANM, आशा बहन जी या जो भी जागरूक महिला उनको समझाती है तो उनको उस पर ध्यान देना है, टीकाकरण कराना है। आयरन और कैल्शियम की गोली सरकार की तरफ से दी जाती है, वो लेना है और न्यूट्रिशन पर विशेष ध्यान रखना है। हमारी स्वास्थ्य कार्यकर्तियों को भी मैं यही कहता हूं कि वो चीज़ें ना बताई जाएं जो उसके क्षेत्र में उपलब्ध ना हो। जैसे किसी गांव में हम गए, पता चला हमने उसको किताब में लिखा हुआ कोई ऐसा सब्जी या कोई ऐसी दाल बता दी जो उस क्षेत्र में ही नहीं, तो वो बेचारी कहाँ से लाएगी? हमको उसके घर में घुसना है, हिस्ट्री लेनी है, हिस्ट्री से पता करना है कि उसके घर और उसके गांव में कौन सी सब्जी, कौन सी दालें, कौन से खाने पीने का सामान है, उन्हीं को हमें देखना है। उनमें किस में न्यूट्रिशन में प्रोटीन ज़्यादा है, आयरन ज़्यादा है, मिनरल्स ज़्यादा है और उसी को उसका समन्वय बताते हुए उसको कहना है कि इन चीज़ों का सेवन करो। ये जो हमारे यहाँ आशाएँ हैं ANM, ये हमारे CMO महोदय के कार्यक्षेत्र में आता है। तो अगर ये नहीं जाती तो CMO महोदय से सूचना दें। हर एक 1000 की आबादी पे एक आशा की नियुक्ति सरकार ने की है। अब इसके लिए तो गांव के लोगों को, शहर के लोगों में जहाँ जिस क्षेत्र में जो जिनका कार्यकर्ताओं का क्षेत्र है उसमें पब्लिक को, जनप्रतिनिधियों को जागरूक रहना पड़ेगा। अगर ऐसे लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हजारों में 10-20 लोग ऐसे होते हैं जो हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं, उसके खिलाफ जनप्रतिनिधियों को आगे आना पड़ेगा। जनता को ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप जिला अस्पताल में विगत बहुत वर्षों से हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपको कितने सालें हो गई और इस वक्त आपका पद तो बढ़ चुका होगा। मैं अभी जिला अस्पताल नहीं, अभी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ मेडिकल कॉलेज पर प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हूँ बाल रोग का और यहीं सेवा दे रहा हूँ। अभी हमारे यहाँ डेंगू था, ईश्वर के आप लोगों का, हमारे जिलाधिकारी महोदय का अथक प्रयास,
हमारे सीएमओ, प्रिंसिपल महोदय, सभी लोगों का तक नगर निगम के प्रयास के बावजूद हम लोग इसमें सफल हुए। आप लोगों ने जागरूक किया, पब्लिक को हम लोगों ने जागरूक किया, समन्वय प्रयास से हम लोगों को इसमें सफलता मिली है। और समन्वय प्रयास चले ईमानदारी से तो हमें नहीं लगता किसी बीमारी को हम ना हरा पाएँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से जनता को जो संदेश दिया है। मैं और चाहूँगी कि ये तासीर चैनल के माध्यम से जो जागरूक महिला नहीं